Jai Hind students, your next topic is microcontrollers. The microcontroller is a small computing device which has a CPU, a fixed amount of RAM, ROM and other peripheral all embedded on a single chip as compared to microprocessor that has only a CPU on the chip. बेसिकली बेटा जो आपका माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है आपकी स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस की तरह होता है। एक छोटा सीपीयू होता है जहाँ पर आपका एक फिक्स अमाउंट रैम रोम और अदर पेरिफेरल्स डिवाइसेस जो आपकी होती हैं वो सभी अटैच होती हैं एक सिंगल चिप पर, और उस चिप के थ्रू आप कंप्लीट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और जो आपका स्ट्रक्चर है बेटा माइक्रो कंट्रोलर्स का वो आपको डिफाइन किया गया डायग्राम के थ्रू आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लॉक पैड की गई है, सीपीयू मेमोरी बस सिस्टम भी होता है बेटा, वायर्स के थ्रू आपके कनेक्ट होते हैं मेमोरी और सीपीयू एंड यू कैन परफॉर्म द डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट्स। क्लियर? जैसे आपके डिफाइन किया गया बेटा कीबोर्ड आपका यूज़ किया गया, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, माइक्रोवेव आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। मीन्स कि बेटा माउस होता है जैसे या वॉशिंग मशीन होती है और जो आपके डिजिटल कैमराज होते हैं दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर द microcontroller because of the region with the help of these device you can perform a specific operation। क्लियर? मीन्स कि आप ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं बेटा। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके माइक्रो कंट्रोलर होते हैं काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं अनदर डिवाइस के कंपैरिजन में, और ये सभी जो आपके माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं दे आर यूज फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेसिफिक ऑपरेशन। मीन्स कि ये जो जनरेट किए जाते हैं बेटा एक स्पेशल पर्पज़ के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा माइक्रो कंट्रोलर आपके यूज़ किए जाते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन होती है आपकी वहाँ पर भी आपके यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पर कंप्लीट वॉशिंग सर्किल कंप्लीट होने के बाद ही ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है। मीन्स कि जो इंटरेक्शन होता है बेटा जो ह्यूमन बीइंग वर्क करता है बेटा वो आपको तभी परफॉर्म कर पाएगा जब आपका कम्प्लीटली सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में आप क्लॉथ पुट करते हैं बेटा। क्लियर? सबसे पहले क्लॉथ पुट करने से पहले आप क्या करते हैं वाटर को फिल करते हैं, वाटर फिल करने के बाद आप क्लॉथ पुट करते हैं बेटा। क्लॉथ पुट करने के बाद आपका वॉशिंग प्रोसेस होता है, वॉशिंग प्रोसेस के बाद आपका वाटर जो होता है जो डर्टी वाटर होता है वो कम्प्लीटली ड्रेन हो जाता है एंड फ्रेश वाटर के थ्रू आपके क्लॉथ्स अगेन वॉश किए जाते हैं और स्पिन करके ड्राई कर दिए जाते हैं। जब आपके क्लॉथ्स कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं आफ्टर दैट ह्यूमन बीइंग इंसर्ट कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे बेटा, तभी तो उसके बाद ह्यूमन बीइंग उनको लेगा और फिर यूज़ करेगा बेटा। क्लियर? मीन्स कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर तब तक नहीं होता है बेटा जब तक कि आप कोई ऑपरेशन कम्प्लीटली परफॉर्म नहीं कर देते हैं कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद। क्लियर? नेक्स्ट वन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। A computer is a primary for processing data. A computer system consider everything as data, be it instructions, pictures, songs, video, documents, etc. Data can be also raw and unorganized fact that is the process to get the meaningful information। बेटा जो आपका यूज़ किया जाता है बेसिकली डाटा आपका क्या होता है बेटा, डाटा आपका एक एज ए रॉ मटेरियल होता है। विद द हेल्प ऑफ डाटा यू कैन जनरेट ए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आफ्टर द प्रोसेसिंग। मीन्स कि जो भी आप इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड करेंगे बेटा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे आपकी पिक्चर होती है, सॉन्ग होता है, ठीक है, वीडियोज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द डाटा इन्फॉर्मेशन। क्लियर? आफ्टर प्रोसेसिंग दे विल प्रोवाइड ए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एंड इट विल कन्वर्ट टू ए मीनिंगफुल पार्ट दैट टाइम दैट इज़ बिकम ए ऑर्गेनाइज फॉर्मेट। मीन्स की जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है बेटा वो आपकी अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होती है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है एंड व्हेन यू हैव एग्जीक्यूट एंड कन्वर्ट आफ्टर प्रोसेसिंग इनटू ए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन एंड फर्स्टली दैट इज कॉल्ड द डाटा। क्लियर? नेक्स्ट वन जो आपका यूज़ किया जाता है बेटा डाटा एंड टाइप्स। जो डाटा आपका यूज़ किया जाता है बेटा कंप्यूटर सिस्टम है मेनी इनपुट डिवाइसेज which provide it with raw data in the form of fact, concept, instructions, etc. बेटा जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं बेटा वहाँ पर आपके मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं जो सभी एज ए रॉ मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कंप्यूटर को। के लिए प्रोवाइड करेंगे रॉ मटेरियल फॉर्मेट में बेटा, वो आपकी फैक्ट भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं, अदर इन्फॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। क्लियर? बट द इंटरनली एवरीथिंग इज स्टोर्ड इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। जो आप कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं बेटा वो आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं, बट इन द कंप्यूटर इंटरनल पोर्शन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द
low level language means ki machine language, that is the binary language 0 and 1, and all information will be converted into the 0-1 format. After that it will be stored into the memory. Clear? And data can be input the other languages or read फ्रॉम द फाइल्स, मीन्स कि डाटा आप अनदर लैंग्वेजेस में भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, बट जो कंप्यूटर होता है बेटा वो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही स्टोर करेगा. क्लियर? सेम एज इट इज जैसे आप एग्जाम इमेज इंसर्ट करते हैं बेटा, बेसिकली इमेज क्या होता है आपका, इमेज आपका कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल कलर्स का, मल्टीपल कलर्स के थ्रू आप इमेज जनरेट करते हैं. क्लियर? जैसे वीडियो आप यूज़ करते हैं, वीडियो में आपके फ्रेम्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं जो आपके रनिंग मोड में होते हैं, तभी आपको पिक्चर मूव करती हुई नज़र आती है. सेम एज इट इज़ आपके यूज़ किए जाते हैं. क्लियर? और जो आपके डाटा इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है बेटा, दैट आर द 3 टाइप्स ऑफ डाटा. 3 टाइप्स की होती है बेटा. फर्स्ट वन स्ट्रक्चर्ड डाटा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड डाटा. डाटा which follow a strict record structure and is easy to compare is called the structured data, such as data with pre-specified tabular format may be stored in a data file to access in the future. बेटा अगर डाटा जो आपका होता है स्ट्रक्चर डाटा फॉर्मेट, वो फॉर्मेट होता है जहाँ पर आपका प्री स्ट्रक्चर्ड यूज़ किया जाता है, मीन्स कि जो आपका स्ट्रिक्टली रिकॉर्ड स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया बेटा. क्लियर? और उसी के बिहाफ पर आप कम्प्लीटली डाटा इंसर्ट करेंगे और जो आपका टेबलर फॉर्मेट में यूज़ किया जाएगा बेटा, एंड दैट इज ऑल्सो कैन एक्सेस इन द फ्यूचर इफ़ यू वांट टू यूज टू द दिस वन डेटा. मीन्स कि जो भी आपका स्ट्रक्चर डाटा होता है बेटा, जैसे कि आप क्लास मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं बेटा. क्लियर? जो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे बेटा वो आप इस मल्टीपल स्टूडेंट्स का करेंगे, बट ऑल दीज स्टूडेंट्स आर अरेंज इनटू द रोल नंबर सीक्वेंस. मीन्स कि आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में अरेंज करेंगे बेटा. और रोल नंबर में जो आपका इन्फॉर्मेशन इंसर्ट किया जाता है बेटा वो आपका स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्मेट में होता है, जो आपका टेबुलर फॉर्मेट में आपको डिफाइन किया जाता है. जैसे कि आपको टेबल में डिफाइन किया गया बेटा, स्ट्रक्चर डाटा मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड आपका मेंटेन किया गया है. रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 5 का डाटा कम्प्लीटली आपको मेंशन किया गया है. दीज आर द डिफरेंट नेम स्टूडेंट, बट ऑल स्टूडेंट रोल नंबर इनटू द सीक्वेंशियल फॉर्मेट 1 2 3 4 5. क्लियर? एंड द that is given to the month of the attendance and how much attendance all these students. Same as it is, you can access the information to the next one month for July. मई के बाद आप जून का हॉलीडे होता है आपका, उसके बाद आपका जो जुलाई स्टार्ट होता है, जुलाई की अटेंडेंस आपको दी गई है. क्लियर? सो दैट्स वाई कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन डिफाइन इनटू द सिक्वेंशियल फॉर्मेट, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. मीन्स कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप इंसर्ट करेंगे बेटा उसके लिए जो आपका टेबलर फॉर्मेट जनरेट किया गया उसी के बिहाफ पर आप इंसर्ट करेंगे बेटा इन्फॉर्मेशन को. क्लियर? नेक्स्ट वन, इंसर्ट डाटा ऑर्गेनाइज इन ए रो कॉलम फॉर्मेट एंड इजीली टू अंडरस्टैंडेबल. स्ट्रक्चर्ड डाटा में बी स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जो स्ट्रक्चर डाटा बेटा आपका होता है वो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी सीक्वेंस में कर सकते हैं बेटा. ठीक है? अनदर फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, मंथ के बिहाफ पर आप यूज़ कर सकते हैं. यू हैव द मल्टीपल ऑप्शन to arrange the structured data. Next one, unstructured data. Data which are not organized in a predefined record format is called unstructured data. बेटा जो आपका प्रीडिफाइंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं किया जाता है, प्रीडिफाइंड जो रिकॉर्ड फॉर्मेट आपने इस्टेब्लिश किया है उसके बिहाफ पर अगर कोई आप डेटा मेंटेन नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द अनऑर्गेनाइज्ड डाटा. फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट इमेजेस एक्सेट्रा. मीन्स कि जो भी आपकी इमेजेस होती हैं, फाइल्स होती हैं, उन सबको अरेंज करना, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन करना, दैट इज शो टू द इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल फिगर आपको डिफाइन की गई रिपोर्ट कार्ड का बेटा. रिपोर्ट कार्ड में आपका मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड डिटेल पेरेंट्स को सेंड किया जाता है बेटा. क्लियर? ठीक है? सच द डाटा इज आर अनस्ट्रक्चर्ड, दे आर कंसिस्ट ऑफ ए टेक्सचुअल कंटेंट एज वेल एज ग्राफिक विच इज डोंट फॉलो ए स्पेसिफिक फॉर्मेट. मीन्स कि बेटा जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है बेटा वहाँ पर आपकी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है बेटा, बट दे आर नॉट फॉलोइंग ए स्पेसिफिक पैटर्न रोल. मीन्स कि यहाँ पर सिंगल स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं, देन नॉट स्पेसिफाई फॉर द पर्टिकुलर स्टूडेंट. क्लियर? सो दैट वाई दैट इज कॉल्ड द अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मीन्स कि जहाँ पर डाटा का स्ट्रक्चर फॉर्मेट आपका यूज़ नहीं किया जाता है. जैसे कि टेबलर फॉर्मेट में आपका पहले रोल नंबर आता है, फिर नेम आता है, बट यहाँ पर आप कोई भी फील्ड यूज़ कर सकते हैं. अनसीक्वेंस फॉर्मेट होती है आपकी. सो दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड द अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. Clear? Next one, semi-structured data. Semi-structured data which have the non-valid structure but maintain integer tags and making
टू सेपरेट डाटा एलिमेंट आर कॉल्ड द सेम स्ट्रक्चर। मीन्स कि बेटा वो डाटा जो आपका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट तो में होता नहीं है, क्लियर। मीन्स कि जहाँ पर आपका वेल डिफाइंड फॉर्मेट तो आपका यूज़ नहीं किया जाएगा, बट उसको मेंटेन करने के लिए इंटरनल टैग्स और मार्किंग मैटर्न यूज़ किया जाएगा बेटा, जिसके थ्रू आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा नेम का कॉलम आपको डिफाइन किया गया, यहाँ पर सभी नेम्स आपके यूज़ किए जाते हैं बेटा, या फिर मंथ आपने डिफाइन कर दिया, क्लास आपने डिफाइन कर दिया, अटेंडेंस आपने डिफाइन कर दी। ऑल दीज रिकॉर्ड आर गिवन टू ए स्पेसिफिक पैटर्न। मीन्स कि सबसे पहले नेम आएगा तो सभी का नेम आपको डिफाइन कर दिया, मंथ आपके डिफाइन कर दिए, क्लास आपके डिफाइन कर दिए। ईच एंड एवरी फील्ड बिहाफ यू कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर डाटा वैल्यू एंड प्रोसीड द टैग इन्फॉर्मेशन। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन,